हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है भाई? आप लोग तैयारी कर रहे हो ना? आपको पता होगा कि 17 आप अप्रैल को आपके एग्जाम हो रहे हैं, है ना? तो आप लोग बताओ मॉक टेस्ट में आपके नंबर कितने आ रहे हैं भाई? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपको मॉक टेस्ट देकर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? प्यारे बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे परेशान है कट ऑफ को लेकर कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी एनसीईटी 2026 में, क्या हाई कट ऑफ जाएगी सर? बहुत सारे बच्चे परेशान है और इसका वजह है कुछ फेक लोग हैं, जो कुछ फालतू लोग हैं जो बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं। बच्चों को बोल रहे हैं 600 प्लस में आईआईटी मिलेगा। अरे गधो, खुद आईआईटी नहीं जा पाए हो आप लोग बच्चों को आईआईटी कैसे भेज सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। खुद आईआईटी नहीं जा पा रहे हो, आप बच्चों को आईआईटी भेज रहे हो। भाई 600 प्लस कट ऑफ कहां जाने वाले? कौन बता दिया आपको 600 प्लस कट ऑफ जाएगी? तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग परेशान हो, आप लोग पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो, सर कट ऑफ कितनी जाएगी? बहुत परेशानी है भाई, बहुत दिक्कत है ना? और सबसे बड़ा समस्या का है मिसगाइडिंग का। जिनको खुद नॉलेज नहीं है वो कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं, जो जिनको खुद नहीं पता होता कट ऑफ के बारे में बताने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इन सबसे बचिए। अभी जो टाइम है ना, पीक टाइम है तैयारी का, प्रिपरेशन का। आपको अपने स्टडी में फोकस करनी चाहिए, ये नहीं कि फालतू की बातों पे। अभी कट ऑफ जानकर क्या करोगे? फिर भी आपके संतुष्टि के लिए आप लोग बच्चे सोच रहे हो कि सर बता दीजिए कितने मार्क्स लाने हैं, ताकि उस हिसाब से मेहनत कर सके और उस हिसाब से मॉक टेस्ट से मार्क्स आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, है ना? तो प्यारे बच्चों, आज की सेशन में बताने जा रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, कौन से यूनिवर्सिटी की। इससे पहले बच्चे आपको बताते हैं कि ये आपका जो आपको दिख रहा है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो रहे हैं आपके 2023 में रहे हैं, ठीक है? आप देखोगे मात्र 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, यानी मात्र 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। और सीटों की संख्या कितनी थी? तो ज्यादा सीट नहीं थे, है ना? आप यहां पे देखोगे लगभग 20 से 22 आपके यूनिवर्सिटी थे। यानी अगर हम देख ले बच्चे, आपके बहुत सारे कम सीट थे, है ना? 20-22 यूनिवर्सिटी थे। और अगर हम बात करते बच्चे आप देखोगे 2024 की बात करते हैं, तो यहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 21,000 के आसपास हो चुके थे, है ना? आप यहां पे देखोगे जो हमारे जो सीट हो चुका था, जो हमारे यूनिवर्सिटी हो चुका था, लगभग 60 के आसपास, है ना? 61-62 इसके अप्रोक्स हमारे यूनिवर्सिटी पे आ चुके थे। नेक्स्ट बात करेंगे 2025 की बात करते हैं। तो 2025 में क्या हुआ कि लगभग आप देखोगे 80 के आसपास या फिर 77 था, है ना? 77 यूनिवर्सिटी आपका पे एनसीईटी में शामिल हो गया। लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 44,000, है ना? 45,000 बोल सकते हो आप लोग, यानी 44,000 के बाद कैंडिडेट्स है, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 2025 की, उससे पहले आपको बता दें, अगर आप एनसीईटी 2026 का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, 20 दिनों के अंदर आप सोच रहे हो सर कहां से तैयारी करें, डोमेन कहां से पढ़े, टीचिंग एप्टीट्यूड कहां से पढ़े, जीटी कहां से पढ़े, लैंग्वेज कहां से पढ़े, तो प्यारे बच्चों आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में सारी चीजें हम डिटेल में आपको पढ़ाई जा रही है और यहां पे सिलेबस जो कवर हो रहा है आपका, जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट हो रहे हैं 12 अप्रैल तक सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो रही है। और मैं पढ़ाता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड, मेरी सिलेबस जो है वो 2 या 3 अप्रैल को आप यहां पे सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है। तो जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लेट नहीं करिए। आप लोग लेट करोगे तो कोई बाद में आपका क्रैश कोर्स लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसी फीस में जो मॉक टेस्ट है 249 का, ये बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पे 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे बच्चे, है ना? 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे इसी फीस में, आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी है ना? और देखो, अगर आप सोच रहे हो तैयारी करनी है, कंटेंट कहां से मिलेगा, एक जगह सारे कंटेंट चाहिए, तो भाई एनसीईटी कॉन्सेप्ट बेटर नहीं हो सकता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट का वो डिफरेंट फैकल्टी देखने को मिलेंगे और पिछले 3 सालों से आपको एनसीईटी के लोग गाइड कर रहे हैं बच्चे, है ना? ये ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा होगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कॉल कर सकते हो। प्ले स्टोर से आप सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 2026 का, तो 2026 में आपको पता होगा नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो लगभग 92,000 के आसपास है ना? 92,000 के आसपास बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। लेकिन एग्जाम में अपीयर कितने होंगे भाई? जितने बच्चे फॉर्म भरते उतने बच्चे अपीयर तो होते नहीं एग्जाम में। आप मान सकते हो लगभग 75,000 या फिर 80,000 के आसपास बच्चे एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है? अब सीट कितना है सर? तो आप देख सकते हो लगभग जो आपका सीट है वो 25,000 के आसपास सीट है। लेकिन अगर इसमें देखें अच्छे सीट, अच्छे कॉलेज, तो आप देख सकते हो 5 आईआईटी है आपका, आप बच्चे देख सकते हो आपका 6 आपके एनआईटी है, और आप देखोगे यहाँ पे 4 आपके आरआई है, और आपके डीयू के बहुत सारे कॉलेज यहाँ पे ऐड हुए हैं, ठीक है? और आपके इसके अलावा कुछ हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। यानी आप देख सकते हो गिने चुने अगर सीट की बात करते हैं तो आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पे 250 सीट यहाँ हो गया, मान लीजिए आपका 300 यहाँ होगा, 550 मान लीजिए यहाँ पे आपका, मतलब कुल मिलाकर हम देखें तो लगभग 2,000 या फिर 2,500 के आसपास या फिर 3,000 के आसपास आपके सीट जो है एकदम अच्छे हैं, जहां पे कट ऑफ हाई जाती है। अब सुनो, इतने बच्चे कंपीट कर रहे हैं, इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और सीट जो अगर बात करते हैं अच्छे सीटों का, यानी दो कॉलेज तो बहुत सारे हैं नो डाउट, लेकिन हर बच्चे का जो ड्रीम होता है अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाने का। हर माँ बाप का सपना था हाँ हमारा बच्चा अच्छे कॉलेज में जाए, आईआईटी में जाए, एनआईटी में जाए, आरआई में जाए, डीयू में जाए। तो सिर्फ ड्रीम होने से थोड़ी होगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर पढ़ रहे तो अच्छी बात है, आप अभी परेशान नहीं हुई आप लोग, ठीक है? अब देखो इस तरह से सीट है,
तो भाई कंपटीशन उतना टफ नहीं होगा, सीट बहुत ज्यादा है, एडमिशन सबका हो जाएगा। मैं बता रहा हूं एक सीट पे आप देखोगे 3 बच्चे कंपीट कर रहे हैं, है ना, एक सीट पे 3 बच्चा है, भाई कहां कंपटीशन है, बहुत कम कंपटीशन है। अब कोई बोल रहा है 600 प्लस आईआईटी के लिए, अरे गधा क्या बताओगे आप लोग, है ना। चलो देखो यहां पे बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। यहां पे आप देख रहे होंगे अगर आईआईटी की बात करें तो आईआईटी केजीपी आपका शामिल है, आईआईटी बच्चे आपको पता होगा आपका आईआईटी बीबीएसआर आपका शामिल है, भुवनेश्वर शामिल है, आपका जो आईआईटी जोधपुर शामिल है, आईआईटी आपका रोपड़ शामिल है, और आपका आईआईटी आईएसएम धनबाद आपका शामिल है, डी फॉर धनबाद, आपके 4 यहाँ पे आईआईटी शामिल है। अब देखो अगर कट ऑफ की बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आईआईटी केजीपी के लिए आप 420 के अप्रोक्स ला रहे हो तो आपका इजीली यहां पे एडमिशन हो जाएगा। लेकिन कोशिश करना जो सब्जेक्ट आपको एज ए मेजर ऑप्ट करने हैं, आप मेजर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने का प्रयास करिएगा। अगर मान लीजिए डोमेन सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है, कम से कम बच्चे आप 80 प्लस या फिर 85 प्लस नंबर स्कोर करने का प्रयास करिएगा। अपने डोमेन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, देखो आपका आईआईटी हो गया, फिर आरआई हो गया, यहां पे जो कट ऑफ बनती है वो ओवरऑल सब्जेक्ट प्लस आपका जो वहां पे आप मेजर लेना चाहते हो वो दोनों जोड़ कर कट ऑफ बनती है। और जो मोस्टली बनते हैं जो आरआई में, ठीक है, आरआई में ऐसा रूल है, आईआईटी में तो नहीं है, लेकिन हाँ आईआईटी में क्या, जैसे आईआईटी रोपड़ की बात करते हैं, आईआईटी रोपड़ में क्या होता है डोमेन के बेस पे लास्ट ईयर एडमिशन हो गया था कि जिन बच्चा जिस डोमेन में अच्छा स्कोर है सिर्फ डोमेन का मार्क्स ऐड करा गया था, है ना, और कुछ आपके ओवरऑल मार्क्स भी ऐड करे गए थे, इस तरह से परसेंटेज आपकी तैयार करी गई थी, ठीक है। तो आप इसको लेकर परेशान है, कुल मिलाकर अगर आप चलो अगर आपका ड्रीम आईआईटी का है तो अगर आप 400+ लाते हो तो भाई आप कोई ना कोई आईआईटी आपको मिल जाएगी, इजीली आपको मिल जाएगी। और फॉर जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूं, जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से होंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होंगे, आप 20 मार्क्स बच्चे कम कर सकते हो, और जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी से होंगे वो बच्चे यहाँ पे 20 30 40 के अप्रोक्स आप मार्क्स यहाँ पे कम कर सकते हो, ठीक है। यानी आपका जो कट ऑफ जाएगा एससी वाले बच्चे एसटी वाले का 350 360 के अप्रोक्स जाने वाली है। अगर इस तरह से स्कोर है तो आपके एडमिशन यहाँ पे आईआईटी में हो जाएंगे। एनआईटी की बात करें बच्चे तो एनआईटी में बहुत कम नंबर में एडमिशन होता है, क्यों, यहाँ का जो फी स्ट्रक्चर काफी हाई है ना, यहाँ फीस बहुत ज्यादा लगता है, एकेडमिक का जो फी स्ट्रक्चर है काफी हाई है। तो यहाँ पे आईआईटी जो आपका एनआईटी जालंधर है, जालंधर कट ऑफ के लिए आपको 360 के अप्रोक्स आपको स्कोर करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम अदर एनआईटी की बात करते हैं तो अदर एनआईटी में अगर आपके 320 प्लस में है तो मुझे चांसेस बच्चे आपका मतलब उम्मीद है कि एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मिनिमम स्कोर की बात करें इससे कम नहीं होना चाहिए, आप इससे ज्यादा स्कोर करने का प्रयास करिएगा बच्चे, है ना। तो ये आपका कट ऑफ आईआईटी और एनआईटी का। आरआई की बात करते हैं तो आरआई में आपका भोपाल है, आरआई में आपका अजमेर है, आरआई बच्चे आपका मैसूर है, और आरआई आपका भुवनेश्वर है, ठीक है, भुवनेश्वर हो गया। तो भोपाल में कट ऑफ हाईएस्ट जाने वाली है, उसके बाद कट ऑफ भुवनेश्वर में जाएगी। भोपाल के लिए आपका आईआईटी से भी हाई कट ऑफ भोपाल जा सकता है, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम भोपाल जाने का है, ठीक है। तो भोपाल के लिए आप जान लीजिए अगर ज्यादा से ज्यादा बात करें तो 450 प्लस, इससे ज्यादा कभी लाइफ में नहीं जाने वाली है। 450 प्लस आपके लिए सफिशियंट है। भोपाल की बात कर रहा हूं फॉर जनरल कैटेगरी, अगर आप ईडब्ल्यूएस से ओबीसी से 20 मार्क्स कम कर लीजिए, एससी एसटी से है तो 360 370 के अप्रोक्स आपको भोपाल में इजीली आपके एडमिशन हो जाएंगे। और सेम टू सेम भुवनेश्वर भी लगभग कट ऑफ सेम जाने वाली है। और अगर हम बात करें अजमेर की और मैसूर की, यहां पे कट ऑफ थोड़ा कम रहते हैं, इससे 50 मार्क्स कम हो सकते हैं। ये आपका आरआई कट ऑफ हुआ, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 50 कर लो, आप 380 से 50 कर लो, 330 हुआ, 340 हुआ, इसके अप्रोक्स, है ना। तो आई होप कि आपको आरआई, आपको आईआईटी और आपको एनआईटी का कट ऑफ पता चल चुका होगा। इसी अप्रोच से इसी आप बच्चे अपना बेस मानकर आप तैयारी करिए और इतना स्कोर आप लाने का प्रयास करिए अपने मॉक टेस्ट में, है ना, जो आप एनसीटी कॉन्सेप्ट का मॉक टेस्ट दे रहे हो। अब सुनो, डीयू में अगर बात करें बॉयज के लिए तो बॉयज ध्यान रखना, लड़के यहाँ पे सीट बहुत कम है, आपका जामिया है और आपका और एक आपका सीआई है, ठीक है। यानी आप देखोगे जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, यानी 2 ही कॉलेज है। और अगर गर्ल्स की बात करें तो देखो बॉयज का कट ऑफ 430 के अप्रोक्स बॉयज के लिए। अगर गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स के लिए अगर आपका बच्चे 300 प्लस है तो कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा। डीयू की बात कर रहा हूं, अच्छे मार्क्स रहेंगे अच्छे कॉलेज मिलेंगे, थोड़े कम मार्क्स रहेंगे लड़कियां तो आपको थोड़ा कम अच्छे मतलब थोड़ा कम अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्कोर, अगर आप 400 लाते हो तो आप किसी भी कॉलेज में जा सकती हो, है ना, चाहे बच्चे आपका डिपार्टमेंट एजुकेशन हो गया, चाहे आप बच्चे आपका जिससे मैरी हो गया, चाहे आप मिरांडा हाउस में जाना चाहो, है ना, किसी भी कॉलेज में आप जा सकते हो अगर आपको 400 अप्रोक्स है फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। और अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 20-30 नंबर कम कर लीजिएगा, जनरल यही होता है कि 20-30 नंबर कम कट ऑफ जाती है। एससी एसटी का 50 नंबर 60 नंबर इस तरह से कट ऑफ जाती है। अब यहाँ पे एक्यूरेट बता पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज ऐड हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे आपके सीट बढ़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, अगर आप 300 के अप्रोक्स लाते हो, 320 333 मतलब इसके अप्रोक्स, तो आपको यहाँ पे इजीली कोई ना कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी और संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो यहां पे जाने के लिए मुझे लगता है 250 प्लस आपके लिए आपको बच्चे कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर आप सबसे कम नंबर की बात करते हो, अगर 250 प्लस आ रहा है तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको सीट मिल जाएंगे।
आप बच्चे इनफैक्ट अगर आप 200 प्लस लाते हो फिर भी आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। और एनआईटी की बात करें तो एनआईटी में सबसे कम जो कट ऑफ जाती है एनआईटी वारंगल की जाती है, सबसे कम एनआईटी वारंगल। 2024 में 2024 में वारंगल में 10 सीट बच्चे वैकेंट रह गए थे, कुछ खाली रह गए थे सीटें। तो बहुत कम कट ऑफ एनआईटी में इसलिए जाती है कि एनआईटी का फीस स्ट्रक्चर काफी हाई होता है, और आरआई में हाई कट ऑफ क्यों जाती है? फीस सस्ता है, इससे सस्ता आईआईटी है, फिर आपका एनआईटी है, डीयू है, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो प्यारे बच्चे ए आपकी कट ऑफ रहने वाली है। आप देखो मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो आप अभी जो आपके पास 19 से 20 दिन का टाइम बचा है, आपके पास टाइम बहुत कम है। कट ऑफ के बारे में ना सोचकर आप अपनी तैयारी के बारे में सोचिए और तैयारी करिए, जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। आप खुद सोचो, अगर मैं आपको आईआईटी कट ऑफ बता दूं, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, क्या आप मार्क्स ले पाओगे? नहीं ला पाओगे। तो आप जितना स्कोर कर सकते हो, आप अपना टारगेट रखो 500 प्लस का, कि मुझे इस बार 500 पार करने हैं, 500 प्लस लाने हैं। टारगेट करो आप लोग, हो सकता है कुछ कम नंबर आएंगे, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन होगा ही होगा। तो प्यारे बच्चों आप सोचो नहीं, आप बच्चे बिंदास जाकर तैयारी करो। और आपके लिए एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स ला चुका है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन यहां से होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट का आपको डिफरेंट फैकल्टी देखने को मिलेंगे। तो कट ऑफ न जानकर, आप कट ऑफ बारे में न सोचकर आप तैयारी करिए, खुद के ऊपर काम करिए, लोगों पर भरोसा बिल्कुल मत करिए, है ना। जो खुद सक्सेस नहीं हो पाया, ढंग से कॉलेज में नहीं जा पाया, ढंग के कॉलेज में, वो खुद आपको बच्चे गाइड करते हैं, आपको मिस गाइड करते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों से लास्ट टाइम आप बिल्कुल दूर रहिए और बिल्कुल नेग्लेक्ट करिए उनको, है ना। और आप अपने ऊपर काम करें, एग्जाम का जो आपको करना है कर लीजिएगा, फिर आप छूट हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री हो। लेकिन अभी आप एग्जाम से पहले बस खुद के ऊपर काम करो, अपने सपनों के बारे में सोचो कि हाँ भाई मुझे आईआईटी केजीपी जाना है, अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना, क्या कट ऑफ जाननी पड़ेगी या फिर तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो आपको डिपेंड करता है बच्चे, है ना। तो आई होप आप बहुत सारे बच्चे क्लास में डिस्टर्बेंस किए कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। जब क्लास स्टार्ट करो बच्चों का कमेंट आएगा, सर कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, भाई लो बता दिया कट ऑफ आपको। और आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी चल रही है, आप मॉक टेस्ट देने में मजा आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक है, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद।